तो दोस्तों कुछ ही घंटों पहले खबर निकल कर आई है। दरअसल अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि इस समय अमेरिका भारत को फ्री में हथियार देने के लिए तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल भी इसमें आप कुछ भी गलत नहीं सुन रहे हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है। $500 मिलियन तक के हथियारों का एक पूरा पैकेज अमेरिका भारत को देना चाहता है और ये केवल वन टाइम नहीं है, टाइम टू टाइम इनकी किस्तें भारत को मिलती रहेंगी। एक पूरा पैकेज दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसराइल को ले लीजिए। जिस तरह से इसराइल को मिलिट्री एड या फिर वेपन एड दी जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह की एड भारत को भी देने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। और इस पैकेज में किस किस तरह के वेपन्स होंगे, किस तरह के हथियार होंगे जो कि भारत को चाइना के खिलाफ काउंटर करने में मददगार साबित होंगे और किस तरह से रशियन डिपेंडेंसी भारत की कम होगी, इसके ऊपर पूरा रोड मैप अमेरिका इस समय तैयार कर रहा है। ये किस तरह का होगा, यहाँ पर अमेरिका की क्या प्लानिंग है, भारत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इसको लेकर, ये सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो कुछ गरीब देश होते हैं, यहाँ पर ऑफेंड मत हुइएगा, मैं बिल्कुल वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, उन्हें हम लोग कई सारी एड देते हैं। भारत ने कई सारे गरीब देशों को वैक्सीन दी, लाइफ सेविंग ड्रग्स दी, उस समय जब कोविड-19 की महामारी बहुत चरम पर थी। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान में रिसेंटली आपने देखा भारत ने गेहूं भेजा, ये एक फूड एड थी, यानी एक मानवीय आधार पर की जाने वाली मदद जो कि गरीब देशों को की जाती है। कुछ ऐसे सहयोगी देश भी होते हैं जो कि गरीब नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें आपके मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत होती है, तो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है मिलिट्री एड। तो इसी तरह की एड कुल 2 देशों को इस समय अमेरिका दे रहा है, एक तो इसराइल और एक दूसरे देश का नाम मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, जहां पर टर्निंग पॉइंट आएगा इस वीडियो का। तो इन 2 देशों को अमेरिका मिलिट्री एड दे रहा है इस समय। और तीसरा नंबर बताया जा रहा है कि भारत का आ रहा है। अमेरिका इसके लिए प्लानिंग भी कर रहा है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से कट जाए रशिया के साथ। उसके बाद होगा ये कि भारत को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। एटलीस्ट इस्तेमाल ना भी किया जाए तो ये जो भारी भरकम पैसा रशिया की तरफ जा रहा है, बराबर, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार हम लोग हर साल खरीदते हैं रशिया से, वो ना खरीदे जाए, वो इनसे खरीदें। अगर इनसे हम लोग हथियार खरीदेंगे, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं भारत इनके तरफ झुकाव रखेगा ही रखेगा। जिस तरह से अभी रशिया के खिलाफ रख रहा है, रशिया इस समय कोई भी स्टेप उठा ले, भारत उसको डायरेक्टली कंडेम नहीं कर पाएगा, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाएगा। कारण यही है कि दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनी हुई है, हमारी निर्भरता है उसके ऊपर। तो इसी तरह की चीजें ये लोग चाहते हैं। आपको जेन साकी, जो कि अमेरिका की व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उनका एक बयान याद होगा, मैंने वीडियो कवर करके बताया भी था आपको। इन्होंने कहा कि हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी भारत है। किसी नेटो कंट्री या इसराइल वगैरह का नाम लेने के बजाय इन्होंने भारत का नाम लिया। तो यकीनन इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप भी बिल्कुल शिखर पर पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर अमेरिका इस तरह की मदद करना चाहता है। वैसे अभी तक भारत ने इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही है, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या किस तरह की प्लानिंग है, या कोई आपसी बात हो गई हो दोनों देशों के बीच में, इस तरह की कोई चीज नहीं आई है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी जो 2+2 की वार्ता हुई थी अमेरिका और भारत के बीच में, यहाँ पर इसको लेकर कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी और भारत मेरे ख्याल से इसे एक्सेप्ट कर लेगा। ये गलत भी नहीं है। आप इसराइल का एग्जांपल देखिए, इसराइल और अमेरिका मिलकर कई सारे वेपन्स को डेवलप करते हैं। अगर बात की जाए इसराइल के बचाव के लिए, तो उसके लिए भी उसके एयर डिफेंस सिस्टम की जो रिफिलिंग है वो अमेरिका करके देता है। अभी जब हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसराइल का, बहुत सारा पैसा उसमें इसराइल का खर्च हो गया। आयरन डोम को रिफिल करना था, उसकी मिसाइलें इंटीग्रेट करनी थी वापस, तो इसके लिए उसने अमेरिका से डिमांड की और अमेरिका की तरफ से सहायता राशि भी मिली और इस तरह से इजराइल की रक्षा होती है। तो इसी तरह का कुछ सिनारियो भारत के साथ भी होने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आ जाता है कि भला क्यों? भाई यहाँ तक भी ठीक है कि अमेरिका चाहता है कि जो पैसा हथियारों के दम पर रशिया खींचता है भारत से, वही हम खींच लें, मुनाफा ले लें। लेकिन क्या इसके पीछे और भी कोई कारण है और क्या इसके दुखदायी परिणाम भी हमें मिल सकते हैं? अब वो जान लीजिए आप। सबसे पहले स्वार्थ की अगर बात की जाए तो एक तो यही कि भारत का डिफेंस मार्केट इनका हो जाएगा। ये लोग फ्री में अगर $500 मिलियन तक के हथियार देंगे तो बाकी की भी डील्स फिर हम इन्हीं से करेंगे और फिर भारत की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी हथियार चाहिए होगा वो हम लोग अमेरिका से खरीद लेंगे। दूसरी बात, चाइना के खिलाफ भारत को मजबूत किया जाए, चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल किया जाए। भैया कालाई बन जाएंगे, दोनों देश एक साथ करके लड़ेंगे तो अच्छी बात रहेगी, जल्दी काउंटर किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ रशिया वाला एंगल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो भी एक कारण है। तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि भारत को वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वो लोग इसराइल को हमेशा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो उनके लिए मिलिट्री बेस, सैन्य बेस और जो भी एयरपोर्ट वगैरह चाहिए वो सारा कुछ वो लोग इसराइल में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब वो उनके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, वहां से वो सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं, दुश्मनों के साथ युद्ध वगैरह सब कुछ लड़ लेते हैं। तो एग्जैक्टली एशिया में भी इस तरह की चीजें उनके साथ हो जाएंगी। भारत की धरती का इस्तेमाल वो लोग अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करने में कर पाएंगे। ये भी उनका एक फायदा है, खासकर चाइना को देखते हुए। अब दोस्तों भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इन सारी चीजों को लेकर भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा।
तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इजराइल को जिस हिसाब से फायदा हो रहा है, तो एग्जैक्टली वैसे ही फायदा भारत को हो सकता है। भारत और ज्यादा सशक्त होगा। ये लोग भारत के साथ कई सारे ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। इसके तहत कई सारी चीजों की टेक्नोलॉजीज भी ये आपको दे सकते हैं, आपके साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, जैसे इजराइल के साथ आयरन डोम का किया। कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो यहाँ पर भारत को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है, लेकिन नुकसान आप देख लीजिए, क्योंकि वो जो दूसरा देश है जिसको फिलहाल इजराइल के बाद इस तरह की ऐड दी जा रही है, उसका नाम है इजिप्ट। आप देखिए कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में रिलेशनशिप थोड़े बहुत नॉर्मल इस समय जरूर हुए हैं, लेकिन ये दोनों देश आपस में हमेशा किससे दुश्मन थे, दुश्मन है और दुश्मन ही रहेंगे। तो कहने का मतलब इजराइल और इजिप्ट कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल के बाद इजिप्ट को भी ऐड दी, तो यहाँ पर वो भी बैलेंस चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का खाकर इजराइल अमेरिका को ही आंखें दिखाए, इसलिए इजराइल का भी कोई काउंटर तैयार कर लिया जाए, इसलिए वो इजिप्ट को ऐड दे रहा है। तो मे भी कि यहाँ पर ऐसी कोई सिनारियो बन सकती है। हो सकता है कि वो भारत को तो ऐड दे देगा, लेकिन पाकिस्तान को जो ऐड बंद कर दी गई है वो भी देना शुरू कर दे, तो ये इसका माइनस पॉइंट हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ फ्री के हथियार के साथ साथ जो हथियार हमें वो बेचेगा, उनको लेकर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, इन सब चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगेन अमेरिका पर कभी भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते।